वेलकम बैक दोस्तों। आज हम गणेश व्रत चतुर्थी की दूसरी कथा का आरंभ करने वाले हैं। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माँ लक्ष्मी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो भगवान विष्णु ने अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया। बारात चली गई। तब नारद जी ने कहा कि गणेश जी तो द्वार पर ही बैठे हुए हैं। तो वह गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब उनको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन फोल दी। तब बारात वहीं से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए उनका तभी आपका कार्य सिद्ध होगा और यह संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश को लेकर आने के लिए कहा। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तभी रथ के पहिए निकल गए। अब रथ के पहिए निकल गए परंतु वे टूट गए। उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खेती काम कर रहे थे तो बुलाया गया। खेती ने अपने कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी को वंदन किया, मन ही मन बुलाया। देखते ही देखते खाती ने अपने पहिए को ठीक कर दिया तो खाती कहने लगे
कि हे देवताओं, अपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बाराती वहां से चल दिए और भगवान विष्णु का लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल घर लौट आए। तो दोस्तों, ये थी दूसरी कथा। सो आई होप आप सबको पसंद आई होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवंट डन। सो थैंक यू।